सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 5 प्रश्नोत्तरी। सूत्र नंबर 1, प्रश्न नंबर 201। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये अजीव और काय हैं। तो यहाँ पे दो शंकाएं आई हैं, अजीव किसे कहते हैं और काय किसे कहते हैं। तो काय शब्द का अर्थ शरीर है, ये पहली पंक्ति में दिया, इसको अंडरलाइन कर लें। और अजीव आप जानते हैं जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वह अजीव है। ये दो प्रश्न यहाँ से मुख्य हैं। एक तो ये काय वाला बहुत अच्छी तरह समझना, काय शब्द का अर्थ शरीर है, तो भी इन द्रव्यों में उपचार से उसका आरोप किया गया है। उपचार क्यों? तो धर्मादिक द्रव्य भी प्रदेश प्रत्यय की अपेक्षा काय के समान होने से काय कहे गए हैं। यद्यपि वे काय नहीं है, उनका कोई शरीर नहीं है अपना, लेकिन एक से अधिक प्रदेश होने के कारण उनको भी कायपना, शरीरपना ऐसा कहने में आया है। ये आचार्य ने स्पष्ट किया। द्रव्याणि सूत्र नंबर 2, इसमें आपको पहली पंक्ति में ही द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति दी है, वो आपको ध्यान में रखनी। द्रु धातु जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है, इससे द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति रूप अर्थ इस प्रकार हुआ कि जो यथा योग्य अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त होता है या पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य किसे कहते हैं या द्रव्य की व्युत्पत्ति लिखिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। इसके बाद जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है, इसमें ऐसा कोई अलग से विषय नहीं है, इसलिए सामान्य से इसको अपने हिसाब से एक बार देख ले। हाँ, इसमें एक विषय ठीक है, सरल है सब, फिर भी एक बार देख ले। अन्नमत का कुछ चर्चा है उसमें, अन्नमत के अनुसार जो पृथ्वी जल आदि को भी उन्हें द्रव्य माना है, वहाँ से ये विषय लिया है, वो उसको एक बार देख लें। फिर सूत्र नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 533, ये मुख्य है। इसमें 3 शब्द हैं, नित्य, अवस्थित और अरूपी। इन तीनों के विषय में जो चर्चा है बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी है। अवस्थित मतलब उल्लंघन नहीं करना, नित्य हमेशा रहने वाले, और अरूपी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आई हैं, उन चीज़ों को ध्यान रखें। उद्गल द्रव्य रूपी है, ठीक। सूत्र नंबर 5, इसमें आपको मूर्त किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है, तो सामान्य है इसमें। हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 535 नीचे, पैराग्राफ नंबर 2 ऊपर से आएंगे तो पैराग्राफ नंबर नीचे आ जाएंगे। उद्गलों के भेद का कथन करने के लिए सूत्र में पुद्गलः यह बहुवचन दिया। स्कंद और परमाणु के भेद से पुद्गल अनेक प्रकार के हैं, पुद्गल के ये सब भेद आगे कहेंगे। तो यहाँ पे पुद्गल के अनेक भेद हैं, इसके लिए पुद्गलः शब्द का प्रयोग हुआ। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुद्गलः शब्द से क्या तात्पर्य है। आकाश तक एक एक द्रव्य हैं, ये सामान्य है, आपको ध्यान में रखना। तथा निष्क्रिय हैं, ये भी विशेष, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ये भी सामान्य है। ये आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय हैं, कौन कौन से द्रव्य सक्रिय हैं। निष्क्रिय मतलब जो अपने स्थान से दूसरे स्थान आदि गमन नहीं करते, और सक्रिय जो एक स्थान से दूसरे स्थान आदि गमन करते। धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। ये आपको 3 सूत्र, सूत्र नंबर 8, सूत्र नंबर 9, सूत्र नंबर 10 और सूत्र नंबर 11, ये 4 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं। इनके प्रदेश ध्यान रखने हैं, किसके कितने प्रदेश हैं, ये आपके द्रव्य संग्रह के अंदर बहुत अच्छी तरह बताया जा चुका है, और पेपर में हर बार लगभग इससे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। फिर इसके बाद द्रव्यों के कार्य के रूप में या द्रव्यों की परिभाषा के रूप में ये सूत्र हैं। यहाँ से सूत्र नंबर 12, सूत्र नंबर 13, सूत्र नंबर 14,
सूत्र नंबर 15, सूत्र नंबर 16 और सूत्र नंबर यहाँ तक 16 तक। फिर इसका उपकार है, उपकारों में आपको पूरे अच्छे से याद रखना। हमने एक प्रश्न भी दिया था, आपको याद हो तो, बड़े प्रश्नों में, कि प्रत्येक द्रव का उपकार लिखिए। तो ये आपको सूत्र नंबर यहाँ से 17 से शुरू होंगे। सूत्र नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 नंबर सूत्र तक ही चलेंगे। तो एक बार इनको अच्छी तरह पढ़ लें, सूत्र को, सूत्र के अर्थ को, और उसमें प्रयोग होने वाले कुछ विशेष विषय। ठीक, कुछ विशेष विषय ही यहाँ से लिए जाएंगे, अधिकतर नहीं लिए जाएंगे, इसलिए आपको ऊपर से एक बार उसको रीड करके बस चलना है। कि गहराई से प्रश्न कैसे बनेंगे इस समय मैं नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समय समय पर कुछ प्रश्नों की हिंट दे दी जाएगी। फिर भी आप जो बीच बीच में शंका समाधान के रूप में सरल प्रश्न है, ज़्यादा गहन विषय है या अन्य परम मत की बहुत ज़्यादा चर्चा है, उनको पेपर का विषय नहीं बनाएंगे, परीक्षा का विषय। बाकी ऊपर उसमें जो कुछ है वो आपके सामने रखें। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 23, ये पुद्गल की परिभाषा है, ये आपको पूछी जा सकती है परिभाषाओं में। परिभाषाएं यदि पूछी जाएंगी तो आपको अच्छी तरह मूल सूत्रों में से ही उस परिभाषा का उत्तर आए, ऐसा ध्यान में रखना। सूत्र नंबर 24 के अंदर बहुत विषय है, तो मेरा मन है कि इसे हम पेपर का विषय बनाएं, इसलिए एक बार आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। पैराग्राफ नंबर 572, 572। जब इसको पढ़ा तब समझ में आया कि इसमें बहुत विषय हैं परीक्षा में आपको पूछने योग्य। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कैसे, आदि बहुत चर्चा है, इसको एक बार अच्छे से देखिए। अणु और पुद्गल के दो भेद, अणु और स्कंध, ये सामान्य है। फिर यहाँ से ये भेद संघातिभ्याम उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, ये 3 सूत्र हैं, 26, 27 और 28। ये 3 सूत्र आपको भेद संघात के विषय में है, तो एक बार इसको रीड बस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई प्रश्न बहुत बड़ा नहीं बनता। बस इतना प्रश्न एक जरूर बन सकता है कि अणु की उत्पत्ति किससे होती है, तो उत्तर होगा मात्र भेद से। स्कंद की उत्पत्ति किससे होती है, तो भेद और स्कंद से, ये ध्यान में रखना। सूत्र नंबर 26, 27, 28, ये 3 सूत्र उत्पत्ति की दृष्टि से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, स्मरण में रखना है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है। पूछा जाए अणु की उत्पत्ति किससे होती है, तो भेद से, स्कंद की तो भेद और संघात से। ठीक है, भेद मतलब टूटना, संघात मतलब जुड़ना। इसके बाद सूत्र नंबर 29 और 30, ये 2 सूत्र हैं आपके, और एक सूत्र और पीछे आएगा, गुण पर्यायवत द्रव्य। ये 3 सूत्र आपके द्रव्य के लक्षण संबंधी हैं। ये सूत्र नंबर 38, तो सूत्र नंबर 29, 30 और 38, ये 3 सूत्र आपको द्रव्य की परिभाषा के रूप में याद रखनी है। ये यहाँ भी काम आएंगे और आपके आलाप पद्धति में भी काम आएंगे। फिर इसके बाद तद्भावाभ्यम नित्यम, ये धौप्य की परिभाषा है, अगर पूछी जाती है तो ध्यान में रखना। द्रव्य की परिभाषा सूत्र नंबर 29, 30, 38 लिख लें। द्रव्य की परिभाषा यदि पूछी जाती है तो सूत्र नंबर 29, 30 और 38। धौप्य की परिभाषा पूछी जाती है तो सूत्र नंबर 31। और यदि गुण की परिभाषा पूछी जाती है कि गुण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा है आपकी सूत्र नंबर 41, 41। और यदि पर्याय की परिभाषा पूछी जाती है तो सूत्र नंबर 42। ये आपके द्रव सर्वासिद्धि के प्रश्न पत्र में यदि ये प्रश्न आए तो इनके उत्तर इस रूप में दें। यदि आपको वो एकदम सूत्र या सूत्रार्थ याद नहीं आता है तो आप अपने जो पूर्व में अभ्यास किया है वो लिख सकते हैं, लेकिन यदि इनको ही लिखेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा।
फिर सूत्र नंबर 32 पर आते हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे। ये मुख्यता और गौणता की अपेक्षा अनेकांतात्मक पद्धति है, इसको अच्छी तरह याद रखें हमेशा के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि अर्पित अनर्पित को सिद्ध करने के लिए उदाहरण दीजिए, तो आपको ये उदाहरण यहाँ पे याद में रखना है। फिर यहाँ पे बंध की जो प्रक्रिया है उसमें सूत्र नंबर 33, 34, 35, 36, 37 ये सूत्र आपको याद रखना है। बंध की प्रक्रिया क्या होती है समझाइए, तो बंध की प्रक्रिया ये है। तो सूत्र नंबर यहाँ से आपके 4 सूत्र ये चलेंगे, यहाँ से ये शुरू हो जाते हैं और वहाँ तक चलेंगे 33, 34, 35, 36, 37। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो अच्छी तरह इन पांचों की आप हिंदी लिखें। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर इन 33 नंबर सूत्र से 37 नंबर सूत्र तक पांचों सूत्रों की हिंदी यदि हम एक बार लिख लेंगे तो हमको बंध समझ में आ जाएगा। कैसे, तो देखो, स्निग्ध रूक्षत्वा बंधः, स्निग्ध और रूक्ष में बंध होता है, चिकना और रूखापन में ही बंध होता है, न जघन्य गुणाना, कम गुण वालों में बंध नहीं होता। जैसे बहुत सारे पानी में 2-3 चुटकी 2-3 चम्मच आटा, बंध का कारण नहीं। गुण साम्य सदृशाना, जो गुणों में और दिखने में एक से होते हैं उनमें भी बंध नहीं होता। तो बंध किस में होता है, द्वि अधिकाधि गुणानाम, दो से अधिक गुण वालों में बंध होता है। इसको अच्छी तरह एक बार रीड कर लें, क्योंकि इसमें से हमने एक प्रश्न सोच के रखा है आपको। कैसा बनेगा प्रश्न, ऐसे जैसे इसमें लिखा है 3 का बंध 5 वाले के साथ होगा, क्योंकि 2 अधिक, तो 3 + 2 मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया 5, तो 3 का बंध 5 के साथ होगा, 5 का 7 के साथ, 7 का 9 के साथ, ये बंध की प्रक्रिया है। ऐसा ही प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, सही गलत में, फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच द फॉलोइंग में आदि में। ठीक है, वहाँ पे आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। 11 का बंध खालिस्तान से संभव है, 13 से। ठीक है, द्वि अधिक, 2 गुण अधिक वाले के साथ बंध होगा। बंधेधिकौ पारिणाम कौच, जो बंध में अधिक होता है, शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, वह अपने कमजोर वाले को अपने अनुसार परिणमित करा लेता है। ये आपका सूत्र नंबर 38 तक हो गया। इसके बाद कालश्च, ये सामान्य से काल द्रव्य के विषय में आचार्य ने बतला दिया, इसमें कुछ बहुत अलग से विशेष नहीं है। शोनंत समय, ये 2 सूत्र काल के हैं, 39 और 40, ये 2 सूत्र काल को, 41-42 हमने बता ही दिया। इति तत्वार्थ सूत्र तत्वार्थ वृत्ति सर्वार्थ सिद्धि संचिकायाम पंचमो अध्यायाय नमो नमः। हम अपने प्रश्न पत्र को अच्छी तरह एक बार 2 बार रीड करें, पढ़ें। बाकी सारे सूत्र आपके सामने प्रश्न मंच के रूप में रख दिए गए हैं कि किस प्रकार प्रश्न के उत्तर बन सकते हैं। प्रयास करूंगा कि और भी प्रश्न आपके सामने रखें। और अब हम यहाँ पर सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, वही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया होता है, क्लिक करने पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स निकल आएगा। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस, पूरी आलाप पद्धति, पूरी शर्वा सिद्धि, पूरे प्रश्नोत्तरी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जब तक थोड़ी सी सुविधा है तब तक आप थोड़ा सा प्रयास कर, पुरुषार्थ करके भी पढ़ सकते हैं। रक्षणा स्वाध्याय अंकित रहातकर चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो वो सारा विषय उपलब्ध है। थोड़ी सी मेहनत करके आगे पीछे वीडियोस करेंगे तो मिल जाएंगे। सारी वीडियोस आलाप पद्धति पर, सर्वासिद्धि पर विस्तार से संक्षेप में प्रश्नोत्तरी के रूप में उपलब्ध हो चुकी हैं। अब आप लोगों को क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट, मतलब अब अच्छी तरह आप लोग अपना अध्ययन करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे अति शीघ्र करें, अन्य स्वाध्यायों को जोड़ने का प्रयास करें, उनको मोटिवेट करें, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, जिससे वे भी स्वाध्याय की इस पवित्र श्रृंखला में, स्वाध्याय के इस महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य ही समर्पित करें। ऐसी पवित्र मंगल भावना के साथ आप सभी को परीक्षा के लिए महान शुभकामनाएं, छोटी मोटी नहीं,
महान शुभकामनाएं और शीघ्र ही गुरु महाराज के पवित्र मुख से आपकी परीक्षा की तिथि घोषित हो, इस भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।